हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। एग्जामों में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से देखे जाते हैं। आज हम सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे संख्या से। देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। अब इसकी पहचान के लिए वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। देखिए, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। केवल ऐसी संख्याएं जो कड़ी में लिखी हो निगेटिव रूप में, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, यानी कड़ी के अंदर नकारात्मक अगर है, तो वही संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे -1, -2, -3, ऐसे जीरो आ जाएगा। यहाँ पर बटे भी हो सकता है, 3/2, 3/4। इसके अलावा 1, 2, 3 सभी पॉजिटिव नंबर। यानी दुनिया के सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या किसी कड़ी में अगर माइनस हम देख लेते हैं, तो ऐसी दशा में ही काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब इसी वास्तविक संख्याओं में ही सभी संख्याएं आती हैं। जैसे हम इसी वास्तविक संख्या की अगर बात करें, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आएगा, फिर आएगा पूर्ण प्राकृतिक संख्या, फिर इसी में आएगा सम संख्या, फिर बात करेंगे विषम संख्या की। इसके बाद इसी में आएंगे अभाज्य संख्या, फिर आएगा भाज्य संख्या। एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संख्या का पूरा परिचय आपको आना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1, 2, 3 ऐसे लगातार चलती हैं। इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5 करते हैं, तो ये पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कही जाएंगी। ऐसे ही अनंत तक चलती रहती हैं। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, यानी 2 से कट जाती हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं ही सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी में अगर नहीं जोड़ देते हैं, 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं, 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती। अभाज्य संख्याओं में जिसके केवल 2 खंड होते हैं, जो संख्या स्वयं होती है, उसके अलावा एक इकाई वाला होता है। यानी एक खंड तो एक हो जाएगा, दूसरी वह संख्या स्वयं हो जाती है। जैसे हम कह दे 2, ये 2 से कटेगा और 1 से। ये सबसे छोटी सम संख्या है जो अभाज्य के अंतर्गत आती है। भाज्य संख्याएं जो स्वयं से भी कट जाए, जिसके एक खंड हो और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं से वो कटती हो। जैसे 4 अगर कह दे, तो 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटने वाला है। देखिए, एक सहअभाज्य संख्या है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सहअभाज्य संख्या एको प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा जोड़े के रूप में उपस्थित होता है, जोड़े के रूप में। देखिए, जब कभी संख्या जोड़े के रूप में दे दी जाए और उसमें से एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, यानी कोई अदर संख्या एक के अलावा अगर कुछ कॉमन हम लेना चाहें और न ले पाए, तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं वे संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। जैसे 2, 3 कर दे एक कोष्टक में, फिर कर दे 5, 7 एक कोष्टक में, 3, कर दे 8 एक कोष्टक में,
तो इनमें से अब कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता एक के अलावा, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्याएं। तो इतने में, इतने शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरी संख्याओं को हमने अवगत करा दिया। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ जो एग्जामों में देखने को मिलते हैं। देखिए, विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं, वो ज्यादातर जो विभाज्यता के नियम पर आधारित होते हैं, विभाज्यता के नियम पर, विभाज्यता का नियम का मतलब है कि कुछ संख्याएं होती हैं जो विशेष रूप से देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्याएं इनसे कटेंगी कि नहीं। जैसे हम कहते हैं कि 3 से कटने वाली संख्याएं, तो 3 से कोई कह दिया कि ये बताइए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम सबसे पहले जांच करेंगे इनको जोड़कर। 9 2 11 हो जाएगा, 3 14, यानी 14 जो इनका जोड़ आ रहा है अंकों का, वो 3 से कट ही नहीं रहा, तो इसलिए पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो कुछ विशेष होते हैं, यानी विभाज्यता के नियम पर आधारित, जिसमें से जो हमें प्रश्न बनेगा वो बनेगा 2, वो बनेगा 3 पर, वो बनेगा 9 पर, वो बनेगा 11 पर, इसके अलावा 13 पर बनेगा, 17 पर बनेगा, 37 पर बनेगा, ये सभी संख्याओं पर बनता है। हम लोग सबसे पहले आज वाले टॉपिक पर इन दोनों की बात करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, यानी सभी की बातें हम करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लिख दें, कह दें कि एक संख्या दी जा रही, यहां पर स्टार लिख दिया जा रहा, यहां पर 5 लिख दिया गया, तो कहा जाएगा कि इस संख्या में बताइए स्टार के स्थान पर, पहले तो ये लिखेंगे, यदि यह संख्या 3 से कट जाती है तो, कट जाती है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास रास्ता है कि हम 3 से भाग दे दें, और दूसरा सबसे सिंपल रास्ता है कि हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए 3 का। तो विभाज्यता का नियम 3 वाले में हम लोग संख्याओं को जोड़ देते हैं। यदि संख्या 3 से कट जाती है, जो उसका योग आता है, तो हम समझ लेते हैं कि वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि 3 से 1 कटती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो अंकों को हम जोड़ते हैं, 5 3 8, 8 6 14। तो बताइए 14 के आगे हमें स्टार में, अर्थात कुछ हमें जोड़ना, वहां पर कुछ लिखना है, तो 14 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कटती हो, तो आप कहेंगे 15 है। तो बताइए 14 में केवल कितना जोड़ना पड़ेगा? सबसे कम 1, तो स्टार के स्थान पर 1 अंक आ जाएगा, यही हमारा आंसर हुआ। देखिए कितना सिंपल सही सवाल लग रहा है। जब कभी ऐसा दे दे, आप नंबरों को जोड़िए और ये देखिए कि इसके आगे 3 का पहाड़ा पढ़ें या 3 से विभाजित होने वाली कौन सा संख्या आ रही, तो जितने की कमी पड़ेगी आप यहाँ पर लिख लीजिए। हम इसके अलावा एक प्रश्न देते हैं, यहीं पर केवल बदल दे रहे हैं। जैसे देखिए, लिख दे ऐसे 4, 5 लिख दे, 8 लिख दे, स्टार लिख दे, फिर 3 लिख दे, 2 लिख दे, ऐसे कुछ लिख दे। कह रहा है कि यदि यह संख्या 3 से कट जाती है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 2 22। बताइए 22 के बाद 3 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो 22 के बाद कौन सा अंक 3 से कटता है, तो कहेंगे 24 कटता है। तो बताइए 22 में कितना हमें और जरूरत है सबसे छोट संख्या की, तो कहेंगे 2 की जरूरत है, तो स्टार के स्थान पर 2 आ जाएगा।
बिना भाग दिए सवाल को आप कर सकते हैं इस नियम पर। उसी तरह 9 का भी होता है। यहाँ पर अगर इसी सवाल में हम 9 कर दें और सवाल यही रहने दें तो फिर क्या उत्तर होने वाला। तो अब देखेंगे कि इनका भाई जो इनका योग इसी पर आता है कि जो संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। यहाँ पर 5 4 9 8 17 3 20 2 22, बताइए 22 के बाद 9 से कौन सी संख्या कट जाती है। तो कहेंगे 27 कट जाती है। तो कितने की कमी अभी है, तो 5 की। स्टार के स्थान पर 5 आ जाएगा, ये 5 हमारा आंसर हो जाता है। और सवाल बनाते हैं इस पर 9 पर। जैसे हम कह दें 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, स्टार कर दें, 4 कर दें। कह दें यदि यह संख्या 9 से कट जाती है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करेंगे, 8 3 11, 11 2 13 हो गया, 13 4 17, 17 के बाद बताइए 9 का पहाड़ा पढ़ने पर 17 के बाद कौन सी गिनती आती है। तो 18 आती है, 17 के बाद यही लिखी होती है 18, जो 9 की पहाड़ा में आ जाता है। तो एक की कमी है, यानी एक हमें जोड़ना पड़ेगा, तो स्टार के स्थान पर एक हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे ही जितने प्रश्न आएंगे एग्जाम में आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए लगभग 2 या 3 सेकंड लग रहा, उत्तर का जवाब हो जा रहा है। इसका जो भी उत्तर हमारा है वो जवाब में मिल जा रहा है हमसे पहले ही। जैसे यहाँ पर अगर हम बदले 11, यानी 11 पर कुछ सवाल बताइए। तो इसमें देखिए 11 में विभाज्यता का नियम आपको ये सीखना होगा कि अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर शून्य आ जाए या फिर 11 से कटने वाला, 11 से कटने वाला संख्या हो जाए। अब इन अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे हम कह दिए 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर फिर 5 हो गया। तो ऐसी दशा में अगर कह दें कि क्या ही संख्या 11 से कटेगी, तो हम यहाँ पर भाग देने नहीं जाएंगे। फास्ट काम ये करेंगे कि 8 में 2 को जोड़ देंगे या 2 को 8 में जोड़ दीजिए 10। ये अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर एक छोड़कर, यहाँ पर फिर एक छोड़कर, ये संख्याएं अलग जुटेंगी, ये नीचे वाला एरो अलग जुड़ेगा, तो उनका भी योग 10 आ गया। इनका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। तो लिखा अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर शून्य आ जाता है या फिर 11 से कटने वाला आ जाता है घटाने पर, तो ऐसी दशा में वो संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे इस पर जो प्रश्न बनते हैं उनको देखा जाए। यहाँ पर लिख दे 5 8 7 56 कर दें, स्टार कर दें। तो यदि दी हुई संख्या, दी हुई संख्या 11 से कट जाती है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। इसमें अल्टरनेट यानी यहाँ पर 11 का है तो 11 में अंकों का योग नहीं देखते जैसे 9 और 3 पर देख रहे थे। इसमें अल्टरनेट वाला मेथड चलता है। 7 5 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जा रहे हैं। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 12 6 18 2 20। अब जो संख्याएं छूटी है उनको इधर जोड़िए, 8 5 13,
13 के बाद स्टार वाला आ रहा है, यानी 13 के बाद कुछ और आ रहा वो अभी पता नहीं है। तो पहले बताइए कि क्या अंकों का योग हमें बराबर करना है? तो कहेंगे हाँ बराबर कीजिए, या तो इनका अंतर 1 लाइए, या तो इनका अंतर 11 लाइए। तो 20 में से 13 घटेगा 11, तो आने का कोई चांस नहीं है। इसको 20 बना देते हैं, अर्थात इसमें 7 जोड़ देते हैं, तभी अंतर इनका 0 आएगा। तो बताइए स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम अंक कौन सा होगा? तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही सभी में प्रश्नों को देखते हैं, और 11 से अगर कटने वाला हो तो 11 का अल्टरनेट आप मेथड लगाइए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर और भी संख्याएं बची हुई हैं, यानी कभी कभी संख्या रिपीट करती है, जैसे 6 हो गया, 6 6 6 हो गया, फिर ऐसे 2 बार कर दिया, मान लीजिए x और y लिख दिया। तो कहता है कि यदि संख्या 13, 17 और 37 से पूरी तरह कट जाती है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। याद रखना, अगर ये संख्या 6 बार रिपीट होगी, 6 बार, तो इनसे 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 कट जाती है। तो 6 बार रिपीट का मतलब कि 6 1 दाई 2 दाई 3 4, 4 बार हो गया ही। तो 4 बार में एक बार इसका ले लो 6, एक बार इसका, बताओ 6 बार हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब x का मान भी 6 होगा, y का मान भी 6 होगा। इस तरह 6 और 6 दोनों उत्तर हो जाते हैं। तो विभाज्यता के नियम पर आज का ही पहला लेक्चर आप पर हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।